जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज आखिरी दिन आ गया है माता जी की विदाई का। तो सुबह से ही मैं काम में लग गई हूँ। तो सारे घर में मैंने झाड़ू लगा दिया है। मैं 4:30 बजे उठ गई थी सुबह ही, क्योंकि आज माता जी की विदाई का मन नहीं कर रहा था। फिर भी आज माता जी की विदाई करनी है तो पूजा पाठ हवन अच्छे से करना है। तो सबसे पहले मैं लग गई हूँ झाड़ू लगाने। तो पूरे घर में मैंने झाड़ू लगा लिया है और आधे घंटे लग गए थे छत पे और नीचे तक झाड़ू लगाने में। तो झाड़ू हो गया मेरा कंप्लीट। अब मैं लगाऊंगी पोछा। तो अब मैं शुरू करती हूँ पोछा लगाना। और ये देखिए, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ बाहर का नज़ारा। अभी सुबह नहीं हुई है, अब सुबह हो रही है धीरे धीरे। तो लगभग 6 बजे तक मैं पूरे घर का काम कर लूँगी, कंप्लीट कर लूँगी। उसके बाद हवन पे मैं बैठ जाऊँगी। तो ये देखिए सुबह, और ये मैं आ गई हूँ गेस्ट रूम में। तो अभी तो 5:15 हो रहे हैं जब मैं पोछा लगा रही थी। तो चारों तरफ मैं ये देखिए गेस्ट रूम में सबसे पहले पोछा लगा देती हूँ। और बिस्तर वगैरह मैंने सुबह ही अच्छे से बिछा दिया था, क्लीन कर दिया था पूरा कमरा, केवल पोछा बाकी था। तो ये गेस्ट रूम में पोछा लग गया है। और इसके बाद ये है बरामदा। तो बरामदे में मैं पोछा लगा देती हूँ। और ये चेयर पे आप लोग देख रहे हैं तो पूजा का सामान रखा हुआ है। अभी मैंने छत पे नहीं पहुँचाया हुआ है, अभी मैं छत पे जाऊँगी तो पहुँचाऊँगी। और ये देखिए कंप्लीट हो गया है लगभग बरामदे का पोछा। अभी एक कमरा और बाकी है। और रात में भी मैंने बर्तन भी नहीं धुला था, क्योंकि जो है पार्लर से आने में लेट हो गया था। तो इस वजह से रात में मैं बर्तन नहीं धुल पाई थी। तो सारे बर्तन भी अभी पड़े हुए हैं। तो ये सारा पोछा, मैं पूरे घर का पोछा लगाने के बाद अभी मुझे बर्तन भी धुलना है, गैस भी साफ़ करना है। तो गैस तो मैंने साफ़ किया था क्योंकि फलाहार वगैरह बनाया था रात में, लेकिन दोबारा से थोड़ा सा पोंछ लेती हूँ, क्योंकि चूहा मकड़ी कुछ भी मतलब छुआ हो, जूठा किया हो। तो एक बार फिर से गैस भी साफ़ कर लिया। और अब धुलती हूँ बर्तन। तो मैं सारे बर्तन में जल्दी जल्दी पहले जूठा निकाल के डाल दी हूँ जूठे की बाल्टी में। उसके बाद सारे बर्तन जल्दी जल्दी साफ़ करके इसको आंगन में सेट कर दूँगी। तो चौका और बेलन ये सब जो है साफ़ कर लूँगी, क्योंकि आज मतलब माता जी को कढ़ाई चढ़ेगी तो पूड़ी और हलवा बनेगा। तो उसके लिए सारे बर्तन अच्छे से साफ़ करके मैं रख दे रही हूँ। और इसको रख देती हूँ किचन में। और सारा किचन में अच्छे से पोंछ ली हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, तो किचन हो गया कंप्लीट। और मग्गे में 1 मग्गा पानी मैंने रख दिया है साफ़ सुथरा। तो ये देखिए रूम वगैरह सब बहुत अच्छे से क्लीन हो गए हैं। और मैं चलती हूँ ये बरामदे में, देखिए ये भी साफ़ है और कमरा भी क्लीन कर दिया है। और इसी के साथ सारा सामान उठा के मैं जा रही हूँ छत पे। और ये देखिए ये पैर पोंछने वाला, तो इसको मैं रख देती हूँ मेन गेट पे। उसके बाद चलती हूँ छत पे। तो छत पे जाकर मैं अब करूँगी पूजा पाठ की व्यवस्था। और ये देखिए मैं आ गई हूँ ये देखिए छत पे। और सुबह काफ़ी हो गई है, मतलब 5:30 से ज़्यादा हो रहा है, 5:45। और मैं नहा के पूजा के सारे बर्तन पूजा के कमरे से निकाल लाई हूँ और माँज धुल के इसको रख दी हूँ। और पूजा की बाल्टी भर रही हूँ। और तब तक मैं पूरे पूजा के कमरे को एक अच्छे साफ़ कपड़े से पूरा बहार लूँगी। उसके बाद मैं जो है इसमें लगाऊंगी पोछा। तो मैं लगा रही हूँ पोछा। मैंने बहार लिया था कपड़े से पूरा कमरा, तो मैं पोछा लगा दे रही हूँ, क्योंकि मैं नहाने के बाद ही पूजा के कमरे में पोछा वगैरह लगाती हूँ। तो ये पूजा की बाल्टी, पूजा के बर्तन ला के रखती हूँ। और एक साफ़ कपड़े से भगवान जी को मैं पोंछ दे रही हूँ, देवी जी को मैं साफ़ कपड़े से पोंछ देती हूँ सारी मूर्ति और तस्वीरों को। और ये देखिए हवन की सारी सामग्री मैं इकट्ठा कर देती हूँ। और एक बार रोज़ की तरह फिर से मैं पूजा करती हूँ। तो अगरबत्ती दिया जला दूँगी और भगवान की पूजा पाठ करके मैं जाऊँगी नीचे। तो नीचे अभी मुझे पूड़ी और हलवा बनाना है। और पतिदेव यहाँ की व्यवस्था देखेंगे। तो नहा के मैंने पूजा पाठ कर लिया है छत पे। और हस्बैंड लगे हैं हवन की तैयारी में। तो जल्दी से मैं पूड़ी और हलवा जो है बना लेती हूँ, क्योंकि इसकी ही हवन में पोड़ाहुती पड़ेगी। तो जल्दी से मैं बनाती हूँ, इसलिए मैं नीचे आई थी और वो छत पे लगे हुए हैं तैयारी में। तो ये आटा मैंने साफ़ रखा है, मतलब ये जूठा आटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि देवी माँ को इसी का प्रसाद चढ़ेगा, भोग लगेगा और इसी को पोड़ाहुती में डालेंगे। तो ये आटा बहुत ही साफ़ सुथरा मैंने रखा था। और इसी के साथ मैं बनाऊंगी हलवा। तो आटा मैंने लगा लिया है। और ये देखिए आटा मतलब 2-3 चम्मच आटा है, उसमें 4 चम्मच चीनी डाला है, क्योंकि मीठा होना चाहिए। और खूब ढेर सारा पानी इसमें डाल दिया है। और इसमें अभी और पानी ऐड करूँगी, तब तक मैं इसको घोल के रख देती हूँ एक साइड में। और
घी की पूड़ी मैं बनाती हूँ। माता जी को मतलब देवी माता जी को जो भोग लगाऊंगी, कढ़ाई आज चढ़ाऊंगी नवमी के दिन, तो वो घी की पूड़ी रहेगी। तो 9 जोड़ी मतलब 9 दूनी 18 पूड़ियाँ मैं बनाऊंगी। तो 9 जोड़ी माता जी को मैं चढ़ाऊंगी प्रसाद में। तो इसी को खाकर मैं जो प्रसाद माता जी को चढ़ता है वही जो बचा रहता है उसी पूड़ी और हलवा से मैं अपना व्रत भी कंप्लीट करती हूँ, मतलब व्रत खोलती हूँ यही खाकर। क्योंकि माता जी के प्रसाद के रूप में इसको हम लोग प्रसाद मान लेते हैं, तो हम लोग इसी को खाकर व्रत करते हैं। तो माता जी को जब चढ़ाएंगे उसके बाद जो है 2 जोड़ी पूड़ी की जो है आहुति में डालेंगे, बाकी 7 जोड़ी पूड़ियाँ जो है माता जी के पास चढ़ा देंगे। तो वो प्रसाद जब बटेगा तो इसी प्रसाद में जो बचा रहेगा इसी प्रसाद से हलवा पूड़ी से मैं अपना व्रत खोल लूँगी। और इसी तरह एक एक पूड़ियाँ मैं ऐसे सेकती जाऊँगी। और कढ़ाई में मैंने घी बहुत नहीं डाला है, क्योंकि जो है ज़्यादा घी डालने से फिर उसको निकालना पड़ता, तो बस उतना ही डाला है जितने में पूड़ियाँ सिक जाए। और ये पूड़ी लगभग हो चुकी है कंप्लीट। और इस कढ़ाई में बहुत थोड़ा सा घी है। और ये आटा मैं एक बार घोल लेती हूँ और इसमें मिला लिया है पानी। ये बहुत ही पानी जैसा है, लेकिन अभी देखेंगे कढ़ाई में पड़ते ही सूख जाएगा। ये देखिए मैंने डाला कढ़ाई में और ये देखिए गाढ़ापन इसमें आने लगा, तो इसमें और पानी ऐड करेंगे। तो ये हलवा इतना स्वादिष्ट होता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ये वाला हलवा आटे का। तो पता नहीं माता जी के लिए प्रसाद बनता है इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है, और बच्चों को भी मेरे बहुत ही पसंद है। तो ये हलवा बन गया है, इसको थोड़ा सा उबाल आने देंगे, उसके बाद गैस को कर देंगे बंद। तो ये उबाल आ गया है अच्छे से और हलवा पक चुका है, तो गैस को मैंने कर दिया है बंद। हलवा पूड़ी मैंने ले ली है, बना ली है। मैं चल रही हूँ हवन करने। तो थोड़ा सा मेकअप भी कर लिया है, क्योंकि आज हवन करना है तो 16 श्रृंगार करना चाहिए, लेकिन उतना समय नहीं है मेरे पास। तो चलती हूँ मैं छत पे। और ये देखिए हलवा पूड़ी और मैं आ गई हूँ छत पे। तो ये देखिए हवन कुंड पतिदेव ने बना के तैयार कर दिया है और वो लग गए हैं पूजा की तैयारी में। और मैं लगा लेती हूँ अपने पैरों में महावर रंग, मतलब तो मेरी सासू माँ जो है बोलती हैं कि रंग लगा के ही हवन पे बैठा जाता है, बिना एड़ी भरे जो है हवन नहीं करना चाहिए। तो सासू माँ नहीं है, फिर भी उनका कहा हुआ शब्द याद है, तो मैं एड़ी भर लेती हूँ और रंग से, तो रंग लगा के ही मैं हवन पे बैठूँगी। तो हमेशा वो टोकती रहती हैं, तो इस टाइम यहाँ पे नहीं है, गांव में है। तो चलिए मैंने लगा लिया है रंग। ये देखिए अब मैं जा रही हूँ पूजा करने हवन की तरफ। तो हवन पतिदेव ने सब कुछ अच्छे से तैयार करके रख दिया है और अब शुरू करते हैं पूजा पाठ। तो विधि विधान के साथ मंत्रोच्चारण के साथ मैं पूजा कर रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड मतलब मेरा ससुराल जो है गायत्री परिवार से जुड़ा हुआ है। तो पूजा पाठ हर चीज़ बहुत विधि विधान से सभी लोग करते हैं, बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी लोग, मतलब हर चीज़ का उन लोग को नॉलेज है। तो पवित्रीकरण करवाया, उसके बाद में शिखा वंदनम कराया। तो ये है शिखा वंदनम। तो उसके बाद और प्राणायाम करवा रहे हैं। तो ऐसे ऐसे एक एक मतलब जो भी होता है सब मैं कर रही हूँ, शिखा वंदनम, प्राणायाम, पवित्रीकरण। और उसके बाद में अक्षत को चारों तरफ घेरना है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण और चारों तरफ, फिर जल को चारों तरफ डालना है और यज्ञ देवता का आवाहन करना है कि यज्ञ देवता आइए, विराजिए इस जगह पे। तो हमारे हवन को आप पूर्ण करिए, जो भी हमारे पास कमियां रही हों उसको आप जो है एक्सेप्ट करिए कि हम जो है परिपूर्ण हो और आप भी खुश होकर यहाँ पे स्थापित हो जाइए। तो इसको ध्यान में रखते हुए ये देखिए हस्बैंड मेरे हाथ में कलावा बांध रहे हैं, वो कलावा बांधेंगे और इसी तरह हाथ जोड़कर यज्ञ देवता का आह्वान करेंगे। और जो भी कुछ है 5 सुपारी, नैवेद्य, अगरबत्ती, फल फूल, मिश्री, जितना भी है सब कुछ, जितना यथाशक्ति तथा भक्ति जितनी भी शक्ति हो सब कुछ आप चढ़ाइए यज्ञ देवता को। तो यज्ञ देवता को आवाहन किया जाता है ये हाथ जोड़कर।
तो हलवा पूड़ी जो मैं लाई थी वो भगवान जी को, देवी माता को चढ़ा दिया गया है। और 2 जोड़ी पूड़ी इसी में मैं जो है हवन में तोड़ के डाल दूंगी अच्छे से, और 7 जोड़ी पूड़ी जो है माता जी को चढ़ा दिया जाएगा। तो ये देखिए मैंने तोड़ दिया है, और दीप प्रज्वलन का काम होगा। तो दीपक जो है हवन को अब धीरे धीरे वस्त्र जो भी चढ़ता है सब यज्ञ देवता को चढ़ाया जा रहा है। सुपारी और फल मिश्री सब अभी चढ़ाया जाएगा धीरे धीरे। तो नमस्कार करते हुए यज्ञ देवता को कि आप आइए और विराजिए यहाँ पे। तो यज्ञ देवता को आवाहन करने के बाद फिर हम लोग उनकी पूजा करते हैं। अभी यज्ञ में अग्नि प्रज्वलन नहीं हुई है, तो उसके पहले धूप दीप नैवेद्य सारे क्रियाकलाप सब करवा लेंगे। उसके बाद जो है यज्ञ में जो है माचिस की तिली से यज्ञ का अग्नि पर प्रज्वलित नहीं की जाती है। उसको हम लोग जो है अगरबत्ती से ही जलाते हैं, और हस्बैंड जी जलाएंगे। तो ये देखिए मैं अगरबत्ती दे देती हूँ उनको। वो देखिए आप वो अग्नि प्रज्वलित करेंगे और इसके बाद हवन हो जाएगी शुरू। तो गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इसकी आहुति हम लोग देंगे। और इसके बाद त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनाम नित्यमुक्षीयमामृताय मंत्र का जाप करते हुए हम लोग हवन करेंगे। और हस्बैंड ने समिधा के लिए 4 जो छोटी छोटी लकड़ियाँ होती हैं उसमें रक्षा सूत्र बांधा हुआ है, और घी में डुबोकर सबसे पहली आहुति उसी की पड़ेगी। तो मंत्रोच्चारण के साथ हस्बैंड उसको डाल रहे हैं हवन में। तो समिधा की 4 लकड़ियाँ होती हैं, तो चारों में रक्षा सूत्र बांध के घी में डुबो के उसको डाल रहे हैं और मंत्र भी पढ़ रहे हैं। इसके बाद अब घी की आहुति पड़ेगी, उसको भी हस्बैंड डालेंगे। उसके बाद फिर शुरू होगा यज्ञ हवन। तो ये देखिए यज्ञ देवता को पानी से घेर देते हैं और हस्बैंड मंत्र पढ़ते हुए घी की आहुति दे रहे हैं। और इसके बाद फिर हम लोग आहुति देंगे। ये देखिए पूजा पाठ शुरू हो गई और हवन शुरू हो गया है। तो इसी प्रकार सभी देवी देवताओं का नाम लेके, नवग्रहों का नाम लेते हुए यज्ञ में आहुतियाँ छोड़ी गई, और सारी आहुतियों को हम दोनों ने अच्छे से, ये पूर्णाहुति होती है, इसका भी मंत्रोच्चारण के साथ पूर्णाहुति कराए। और इसके बाद अब मैं करूँगी आरती। आरती करने के बाद फिर मैं प्रणाम करूँगी। और ये देखिए जो घी डालते हैं उसको एक कटोरी के पानी में रखते हैं, तो उसको हाथ में रगड़ कर यज्ञ देवता के सामने हाथ दिखाकर उसको खींचते हैं, खूब सूंघते हैं खींच कर। तो कहते हैं कि यज्ञ की जो यज्ञ का जो धुआं उठता है बहुत स्वास्थ्यवर्धक होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी औषधियाँ मिली होती हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। तो यज्ञ करना बहुत ही अच्छा होता है। और हवन हो गया है कंप्लीट, पूर्णाहुति भी हो गई है कंप्लीट, और इसी के साथ मैं लग गई हूँ आरती की तैयारी करने में। तो आरती मैंने जला ली है और मैं करती हूँ आरती। तो हवन मैंने कर लिया। हवन करने के बाद आरती पढ़ी। आरती करने के बाद दंडवत प्रणाम किया सभी देवी देवताओं को, और क्षमा प्रार्थना की, हे देवी देवता कोई कमी कोई त्रुटि मुझसे रही हो तो आप मेरे यज्ञ को सफल बनाइए और पूजा में खूब सारा आशीर्वाद दे के जाइए। तो इसी के साथ मैं निकल चुकी हूँ पार्लर और वीडियो की करती हूँ एंडिंग। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब